भगवान बुद्ध को, उनके धम्म को और संघ को 3 बार पंचांग प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमें ये अद्भुत धम्म दिया। और जिस अद्भुत धम्म के कारण आज आप और हम एक साथ यहाँ पर हैं, आज इस धम्म को श्रवण करने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो हम लोग जो है इसका आरंभ करते हैं। पुस्तक नहीं है जिनके पास में, मैं उनके लिए स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग स्क्रीन से लेकर के उसे पढ़ सकते हैं। मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही होगी। तो भगवान बुद्ध ने जो हमें चित्त बताए हैं, जिसके लिए हम लोग लगातार अभिधम्मा का अध्ययन कर रहे हैं, और अभिधम्मा में हम लोग मुख्य रूप से चित्त, चेतसिक, रूप और निर्वाण, इन चारों को पढ़ते हैं। तो उसमें से जो चित्त है, भगवान ने 121 प्रकार के चित्त बताए हैं, जिसमें से 12 अकुशल चित्त हैं। अकुशल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, लोभ मूल, दोष और मोह। ये तीनों प्रकार के चित्त मिलकर के 12 चित्त हैं, जिसमें से लोभ मूल चित्त 8 है, जिसका संगायन हम लोग करेंगे। आप अपने साथ में अपनी पुस्तकें रखिए, जरूर रखिए अपने साथ में अपनी पुस्तकें। और यहाँ पर जो है स्क्रीन भी शेयर की गई है, जिनके पास में पुस्तकें नहीं पहुंची हैं, वो स्क्रीन में देख करके आप लोग संगायन मेरे साथ कर सकते हैं। शब्दों का उच्चारण बिल्कुल सही होना बहुत जरूरी है। मैं संगायन करूंगी, आप लोग भी साथ साथ संगायन कीजिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए। लोभ मूल चित्त 8। सोमनस सहगतं दीर्घिगता संपयुक्तं असंखारिकं कामावचरा अकुशलं लोभमूलचित्तं। सोमनस सहगतं दीर्घिगता संपयुक्तं ससंखारिकं कामवचरा अकुशल लोभमूलचित्तं। सोमनस सहगतं दीर्घिगता विपयुक्तं असंखारिकं कामवचरा अकुशल लोभमूलचित्तं। सोमनस सहगतं दीर्घिगता विपयुक्तं ससंखारिकं कामावचरा अकुशल लोभमूलचित्तं। उपेक्षा सहगतं दीर्घिगता संपयुक्तं असंखारिकं कामावचरा अकुशल लोभमूलचित्तं। उपेक्षा सहगतं दीर्घिगता संपयुक्तं ससंखारिकं कामावचरा अकुशल लोभमूलचित्तं। उपेक्षा सहगतं दीर्घिगता विपयुक्तं असंखारिकं कामावचरा अकुशल लोभमूलचित्तं। उपेक्षा सहगतं दीर्घिगता विपयुक्तं ससंखारिकं कामावचरा अकुशल लोभमूलचित्तं। इसके पश्चात दोष मूल चित्त 2। दो मनस सहगतं पठिघा संपयुक्तं असंखारिकं कामावचरा अकुशल दोषमूलचित्तं। दो मनस सहगतं पठिघा संपयुक्तं ससंखारिकं कामावचरा अकुशल दोषमूलचित्तं। इसके पश्चात मोह मूल चित्त 2।
उपेक्षा सहगतं विचिकित्सा संपयुक्तं असंखारिकं कामपचरम् अकुशलं मोहमूलचेतं उपेक्षा सहगतं बुधश्च संपयुक्तं असंखारिकं कामपचरम् अकुशलं मोहमूलचेतं साधु साधु साधु। तो अभी हमने 12 अकुशल चित्त का संगायन किया। इसके पश्चात हमारी धम्मदेशना का जो आज विषय है वो है 2 प्रकार के सत्य और 4 प्रकार के परमर्थ सत्य। आप सभी जानते हैं कि हमने पिछली बार अभिधम्मा का अर्थ, अभिधम्मा की उत्पत्ति और साथ ही साथ सूत्र पिटक और अभिधम्मा पिटक में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या अंतर है, ये हम सभी ने पढ़ा था। तो आज हम समानताएं और अंतर के पश्चात हम सूत्र पिटक को कौन से सत्य के नाम से जानते हैं और अभिधम्मा पिटक को हम कौन से सत्य के नाम से जानते हैं, ये हम आज जानेंगे। तो आपके सामने जो है मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो आज जो है हम सत्य के विषय में जानेंगे, ट्रुथ, रियलिटी। भगवान ने जो है हमें 2 प्रकार के सत्य बताए हैं। तो हम अभिधम्मा में किस प्रकार के सत्य का वर्णन करते हैं या किस प्रकार के सत्य को हम लोग पढ़ते हैं वो हम जानेंगे। पहला हमारा है रियलिटी, वास्तविकता। ट्रूथ सिंपली मीन्स समथिंग दैट इज ट्रू और रियल। हम जानते हैं कि सत्य क्या है, जो हमें सच हो, जो हमें दिख रहा हो, जो हमें ऊपरी तौर पर दिख रहा हो, हम उसी को सत्य मान लेते हैं। इट मे बी ट्रू अकॉर्डिंग टू एन एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरियन, यूसेज और एक्सप्रेशन मोड, वो हारा एक्सेप्टेड बाय अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए, हम लोग सत्यता किसको मानते हैं? हम लोग वास्तविकता उसी को मानते हैं जो हमें ऊपरी तौर पर दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ जिसे एक बड़े समुदाय के लोगों ने स्वीकार कर लिया हो। बड़े समुदाय के लोग मतलब बहुत मेजॉरिटी में एक संख्या उसे उस नाम से पुकारती हो, तो हम भी उसे उस नाम से स्वीकार कर लेते हैं कि वही नाम ही उसकी सत्यता है। It may be true according to an absolute criterion. No matter it is true by any criteria, it is called truth or reality in Buddhism. तो अगर हम उसे ऊपरी तौर पर जानते हैं, उसका कोई हम क्राइटेरिया, जो भी हमने कसौटी उसकी बनाई है, जो भी हमने उसे आधार दिया है, जिस भी तरीके से हम उसे सच मान रहे हैं, वो सच जो है, वो सत्यता जो है, उसका भी वर्णन भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में किया है और उसे भी सत्य माना है। ट्रुथ कैन बी एनीथिंग, इट डज नॉट नीड टू बी गुड और एथिकल ओनली, इट मे बी बैड और अनएथिकल एज वेल। देखिए, सत्य कुछ भी हो सकता है। सत्य जरूरी नहीं है कि अगर कोई चीज अच्छी है या फिर कोई चीज नैतिक है तो ही हम उसे सत्य मानेंगे। यदि कोई चीज बुरी है, अकुशल है और साथ ही साथ में अनैतिक है, तभी वह सत्य हो सकती है। यहाँ पर आपको एक उदाहरण भी दिया गया है ताकि आप इस चीज को समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल, क्रेविंग तन्हा इज एन अनहोलसम मेंटल स्टेट विच गिव्स बैड एंड अनएथिकल रिजल्ट। जैसे कि हम जानते हैं तृष्णाएं। तृष्णा क्या होती है? जब इच्छाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं, इच्छाओं का प्रबल रूप ही तृष्णा होती है। तो तृष्णाएं जो है वो क्या है? हमारा एक अकुशल मानसिक स्थिति है। तृष्णा एक अकुशल मानसिक स्थिति है जिसका परिणाम हमेशा बुरा ही होगा और अनैतिक ही होगा। और अनैतिक और बुरा परिणाम होने के बावजूद भी तृष्णा जो है वो क्या है? एक वास्तविक सत्य है। Therefore, craving, greed, ignorance, mindfulness, wisdom and concentration are all truth. और इसीलिए जितनी भी हमारी चेतनाएं हैं, जितनी भी हमारी वेदनाएं हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वो तृष्णाएं हो, लोभ हो, अविद्या हो, जागरूकता हो, प्रज्ञा हो, एकाग्रता हो, मतलब अच्छा हो या बुरा हो,
वो वास्तविक है। हमें पहले ये स्वीकार करना होगा कि ये वास्तविक है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। In Buddha's teaching, two kinds of truth are recognized. The first is conventional truth, something that is true in conventional sense, and the second is ultimate truth, something that is true according to ultimate sense. तो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में दो प्रकार के सत्य को हम देखते हैं। पहला है कन्वेंशनल ट्रुथ। हम इंग्लिश में कन्वेंशनल ट्रुथ इसे कह सकते हैं। कन्वेंशनल का मतलब है जो हमें ऊपरी तौर पर दिखाई दे रहा है, जो पारंपरिक है, जो परंपराओं से चला आ रहा है, लेकिन वो वास्तव में सत्य है या नहीं है ये हमने जाना नहीं, लेकिन क्योंकि वो परंपराओं से चला आ रहा है इसीलिए हमने उसे सत्य मान लिया। तो एक तो भगवान ने इस प्रकार के सत्य की बात की है जो कि पारंपरिक रूप से चलता आ रहा है, और दूसरा भगवान ने कहा परम सत्य है, जिसे जानना थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन लोग जब उसे जानते हैं तो वो जीवन की वास्तविकता से रूबरू हो जाते हैं। तो ये जो परम सत्य है ये है अल्टीमेट ट्रूथ, इसे इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में इसे परम सत्य और पाली में इसे परमर्थ सत्य कहा जा सकता है। Conventional truth conforms to agreement or concept of the world. In early days of human life on this earth, a name for something was adopted by common consensus and then accepted by all people. देखिए, हमारा जो समुद्री सत्य है, मतलब कि जो हमारा पारंपरिक सत्य है, पारंपरिक सत्य केवल एक धारणा मात्र है। जब पुराने काल में, प्राचीन काल में जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, मनुष्य पहली बार आया, तो उसके पास में जितनी भी चीजें उसे दिखाई दी, प्राकृतिक चीजें उसे दिखाई दी उस समय में, तो उसने प्राकृतिक चीजों को एक नाम देना शुरू किया। नाम किस लिए देना शुरू किया? ताकि वो उसकी पहचान कर सके। यदि किसी चीज का कोई नाम ना दिया होता, अलग अलग पेड़ पौधों का अलग अलग नाम ना दिया होता, उनकी पत्तियों के अनुसार, उनके फल के अनुसार, उनकी प्रकृति के अनुसार, या फिर जितनी भी प्राकृतिक चीजें उस समय रही, मिट्टी थी, पानी था, पत्थर थे, जो भी चीजें उस समय रही, तो ये सारे उन्हें नाम दिए गए ताकि हमें पहचानने में आसानी हो सके। और जब उन्होंने ये नाम दिए तो ये नाम सभी के द्वारा स्वीकार्य हुए, और आज हम उन्हें इसी नाम से जानते हैं। हम पत्थर को पत्थर के नाम से जानते हैं। जैसा ही हम नाम लेते हैं पत्थर, हमारे माइंड में, हमारे आंखों के सामने एक पत्थर का चित्र उभर कर आ जाता है, क्योंकि हमने उस संरचना को हमने पत्थर के रूप में स्वीकार कर लिया। तो पत्थर जो है वो उसका पारंपरिक सत्य है, वास्तविक सत्य उसका पत्थर नहीं है। अगर मेरे सामने आप पत्थर रखें और मैं उससे आपसे कहूं कि ये पत्थर नहीं है, तो आप मुझसे कहेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, सत्य तो यही है कि ये पत्थर है। लेकिन मैं कहूं कि ये पत्थर तो है, लेकिन ये पारंपरिक सत्य के अनुसार, कन्वेंशनल ट्रुथ के अनुसार ये पत्थर हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट ट्रुथ के अनुसार, परम सत्य के अनुसार ये पत्थर नहीं है। तो पुराने काल में जितने भी लोग थे, जितनी भी नई चीजों की उत्पत्ति होती गई, उन्होंने हर वस्तु को एक नाम दे दिया ताकि वो नाम जो है उस नाम से हम लोग पहचान सके और हमारे लिए आसान हो जाए। और इसे बहुत सारे लोगों ने स्वीकार कर लिया, और आज भी हम उस चीज को, हर एक वस्तु को उसके नाम से ही पहचानते हैं, और हमने उसे को उसका सत्य मान लिया है। इसमें एक और उदाहरण दिया गया है आपको। फॉर एग्जाम्पल, अ सर्टेन काइंड ऑफ एनिमल इज नोन इन इंग्लिश एज ए कैट। हम जानते हैं जानवर, एक ऐसा जानवर है जिसे हम इंग्लिश में कैट कहते हैं, हिंदी में हम उसे बिल्ली कहते हैं, और अनेक अनेक भाषाओं में अनेक अनेक नाम से उन्हें पुकारा जाता है। तो जो बिल्ली है वो वास्तव में एक जानवर है, खाली जानवर है, तो वो भी हमने ही नाम दिया कि जानवर क्या होता है, मनुष्य क्या होता है, ये कोई नाम कहीं पर लिखे नहीं थे। तो अगर एक सर्टेन, एक निश्चित रूप का एक जानवर है जिसकी आकृति ऐसी होती है, उस जानवर को हमने नाम दे दिया बिल्ली। अब बिल्ली को हम ऐसा सत्य मानने लगे हैं कि जैसे ही मैंने बोला बिल्ली, तो आपकी आंखों के सामने कुत्ते का चित्र नहीं आएगा, गाय का चित्र नहीं आएगा, आपके सामने जो बिल्ली की आकृति होती है उसका ही चित्र आएगा, क्योंकि हमने बिल्ली को वास्तविक सत्य मान लिया है।
लेकिन वो पारंपरिक सत्य है। वास्तव में बिल्ली जो नाम है वो उसका वास्तविक सत्य नहीं है, वो पारंपरिक सत्य है। वास्तविक सत्य क्या है कि किन परमाणुओं से वो मिलकर के बना है, वो उसका वास्तविक सत्य है, जिसे हम आगे अभी जानेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जितनी भी चीजों की उत्पत्ति हुई है, चाहे मनुष्यों में हो, प्राणियों में हो, किसी भी प्राणी में हो, जीव जंतु, पेड़ पौधे हो या फिर निर्जीव चीजें हो, हमने सभी को एक पर्टिकुलर नाम दिया है। वो नाम हमने स्वयं दिया है ताकि हम उसकी पहचान कर सकें, हमारे लिए वो आसान हो जाए। और केवल हमने नाम इसलिए दिया था, लेकिन आज वो नाम ही उसकी सत्यता बन चुकी है, जिसे हम पारंपरिक सत्य के रूप में हम मान चुके हैं। Therefore, conventional truth is something which is accepted by the people at large or by common agreement. We use numerous expressions with common agreement in daily communication. Example, a man, a woman, a boy, a girl, a cat, a dog, or so on. These are conventional truth. तो वास्तव में पारंपरिक सत्य वही है, हम जान लें कि पारंपरिक सत्य वही होता है जिसे परंपराओं से चला आ रहा हो, बहुत सारे लोगों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, या एक कॉमन साधारण सा सामान्य सा एक एग्रीमेंट हो गया हो कि वास्तव में यही सत्य है। और हम दिन प्रतिदिन में ना जाने कितने सारे ऐसे समुद्री सत्य या पारंपरिक सत्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं वह एक महिला है, वह एक पुरुष है, वह कुत्ता है, वह बिल्ली है, वह लड़का है, वह लड़की है। इस तरह से हम ना जाने कितने सारे पारंपरिक सत्यों का हम लोग प्रयोग करते हैं ताकि हमारी जो दिन प्रतिदिन का जीवन है वो सरल हो जाए। तो हमने नाम दिए हैं सरल होने के लिए। एक और उदाहरण दिया है, सपोज देयर इज अ डॉग हेयर, देन आई से देयर इज अ डॉग। आई एम टेलिंग कन्वेंशनल ट्रुथ बिकॉज एन एनिमल which is accepted as a dog is here. अब एक अगर कुत्ता मेरे सामने है और मैं कहती हूँ कि यहाँ कुत्ता है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ पारंपरिक सत्य बोल रही हूँ, क्योंकि एक जानवर जिसे ज्यादातर लोगों ने उसकी आकृति के अनुसार उसे कुत्ता नाम दिया है, डॉग नाम दिया है, तो मैं डॉग ही उसे बुला रही हूँ क्योंकि वो पारंपरिक सत्य के अनुसार स्वीकार्य हो गया है। एंड इफ आई आस्क यू हाउ डिड यू कम हियर and your answer is I came here by a bicycle, the thing represented by name bicycle is a conventional reality. The same is true for a house, a man, a student, etc. Everything in the world which is given a name can be a conventional truth. तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप यहाँ कैसे आए हैं, तो कोई कहेगा, किसी भी स्थान पर कोई जाता है तो बताएगा कि मैं साइकिल से आया हूँ, मैं गाड़ी से आया हूँ, मैं मोटर बाइक से आया हूँ। तो जो साइकिल है, मोटर बाइक है, गाड़ी है, ये सारा समुद्री सत्य है, ये पारंपरिक सत्य है, ये वास्तविक सत्य नहीं है। गाड़ी तो कहीं है ही नहीं, साइकिल तो कहीं है ही नहीं। साइकिल हमने नाम दिया उस आकृति को केवल पहचान करने के लिए, एक भिन्न पहचान बनाने के लिए, लेकिन उसका वास्तविक सत्य क्या है, उसके तत्व हैं जो हम आगे जानेंगे। दिस कन्वेंशनल ट्रुथ इज कॉल्ड समुति सच्चा इन पाली। तो पाली में इस पारंपरिक सत्य को समुति सच्चा के नाम से जाना जाता है। समुति मीन्स जस्ट कॉमन कॉन्सेप्ट और कॉमन एग्रीमेंट, एंड सच्चा मीन्स ट्रुथ। समुति का मतलब है एक साधारण सी धारणा जो कि लोगों के द्वारा बनाई गई या सहमति, और सत्य का मतलब है सत्य। इस तरह से समुति सच्चा को हम पंयति भी बोलते हैं, विच सिंपली मीन्स डेजिग्नेशन और कॉन्सेप्ट। तो आप जानिए कि जो पारंपरिक सत्य है, जितनी भी चीजें हमारे आसपास में विद्यमान है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, सभी को एक नाम दिया गया है, और जितने भी नाम हमने दिए हैं वो सभी पारंपरिक सत्य बन गए हैं। और ये पारंपरिक सत्य को हम पाली में समुति सत्य के नाम से जानते हैं, और इसे पंयति के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ मुझे लगता है सभी को कन्वेंशनल ट्रुथ जो समुति सत्य है वो समझ में आया होगा। अब हम दूसरा प्रकार का जो सत्य है, अल्टीमेट ट्रुथ, परम सत्य, उसके बारे में जानते हैं। अल्टीमेट ट्रुथ conforms to absolute reality that is unchangeable. परम सत्य वो
पूर्ण वास्तविकता है जिसे बदला नहीं जा सकता। ये फिक्स्ड होती है, इसे एडजस्ट भी नहीं किया जा सकता और ना ही इसे हम लोग जो है अडेप्ट कर सकते हैं। We are more concerned with ultimate truth because the Abhidhamma mostly deals with ultimate truth. हम लोग समूति सत्य तो हमेशा पढ़ते आए हैं, लेकिन अब हम जो फोकस कर रहे हैं वो हम परम सत्य पे कर रहे हैं, क्योंकि अभिधम्मा जो है वो हमें परम सत्य बताता है। जो भी हम ऊपर की चीजें जानते हैं, बाहरी रूप के अनुसार हमने जो भी नाम दिए हैं, वो सभी समुति सत्य है, और समुति सत्य को हम लोग सुत्त पिटक में पढ़ते हैं, लेकिन परम सत्य को हम लोग अभिधम्म पिटक में पढ़ते हैं। और अब हम परम सत्य की ओर पढ़ रहे हैं। When we speak a word that is a common agreement, example, a man, a woman, a car or a house, it is a concept. It is not a real thing. But what is real is components contained in these things. तो जब भी हम लोग एक व्यक्ति, एक पुरुष, एक महिला, एक गाड़ी, एक घर, हम ऐसा बोलते हैं तो ये केवल धारणाएं हैं, ये इनका वास्तविक सत्य नहीं है। लेकिन जिन तत्वों से मिलकर ये बने हैं, वो तत्व जो है वो इनका वास्तविक सत्य है। वो तत्व क्या है? हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? वो शरीर का जो टुकड़े हैं, जो तत्व हैं, वही इसका वास्तविक सत्य है। एक उदाहरण बहुत ही अच्छा दिया गया है। यही उदाहरण मैंने आपको पिछली क्लास में भी दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर भी हुई होंगी। In simple analogy, if I tell you that I drink water, the word water is conventional truth. यदि हम कहें कि मैं पानी पीता हूँ, तो पानी जो है वो समुद्री सत्य है, पारंपरिक सत्य है, वो वास्तविक सत्य नहीं है। लेकिन वास्तविक सत्य क्या है? H2O, जिसमें H का मतलब है हाइड्रोजन और O का मतलब है ऑक्सीजन। तो जिस भी तत्व, जब हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलते हैं तो एक लिक्विड फॉर्म करते हैं, वो एक तरल पदार्थ बनाते हैं, और उस तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं? पानी कहते हैं। तो जब भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलता है तो मिलकर के एक तरल पदार्थ बनाते हैं, उस तरल पदार्थ को हम पानी कहते हैं। तो वास्तव में जो पानी है वो केवल समुद्री सत्य है। हमने उस तरल पदार्थ को एक नाम दे दिया पहचानने के लिए, ताकि हम उसकी एक अलग पहचान कर सके, तो हमने पहचानने के लिए उसे नाम दे दिया। लेकिन उसका वास्तविक सत्य क्या है? H2O है, और H2O उसकी एब्सोल्यूट रियलिटी, अल्टीमेट ट्रूथ है, जिसे बदला नहीं जा सकता। विदाउट these एलिमेंट्स देयर कैन बी नो वाटर। अगर हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु नहीं होगा तो पानी नहीं बन पाएगा। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैव यूनिक एक्सिस्टेंस ऑफ देयर ओन, सो दे आर अल्टीमेट ट्रूथ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अपना अस्तित्व होता है, इसीलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अल्टीमेट ट्रूथ है, परम सत्य है। यहाँ केवल पानी का आपको एक उदाहरण दिया गया है। इसी तरीके से और उदाहरण से आपको समझाया गया है। When I say a person or a man, the word man is a name concept. The word person is a thing concept. जब मैं कहती हूँ कोई व्यक्ति या कोई पुरुष, तो पुरुष हमारा नाम धारणा है। उन्हें केवल नाम दिया गया है पुरुष, कि जिसकी आकृति ऐसी हो वो पुरुष होता है। जिसकी आकृति लंबे बाल हो और दाढ़ी मूछ ना हो, बहुत ज्यादा शरीर हल्का हो, तो ऐसे को महिला कहा जाता है। और हमारी पुरुष की धारणा है कि बाल छोटे हो, दाढ़ी हो, मूछ हो, हाथ पैर थोड़ा सा सुडोल हो, ऐसी आकृति को हम लोग जो है पुरुष कहते हैं, या लिंग भेद हो। किसी तरीके से अगर हम कहते हैं व्यक्ति, तो व्यक्ति जो है वो हमारे क्या है? वस्तु धारणा है, क्योंकि व्यक्ति में पुरुष भी आता है और महिला भी आती है। तो यदि हम कहें कोई व्यक्ति वहां खड़ा है, तो भी हमारा समुति सत्य है, पारंपरिक सत्य है। और यदि हम कहें कि कोई पुरुष या कोई महिला है, तो भी हमारा पारंपरिक सत्य है। लेकिन इसी में अगर हम कहें कि वास्तविक सत्य क्या है, तो वास्तविक सत्य है कि वो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, या कोई व्यक्ति हो, वो सभी 5 स्कंदों से मिलकर बने हैं। 5 स्कंद के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और ये 5 स्कंद जो हैं, इनकी उत्पत्ति होती है समय के साथ में, ये उम्र इनकी होती है, आयु होती है, वृद्ध होते हैं, बूढ़े होते हैं,
और फिर एक दिन ये पांचों स्कंद जो है मृत्यु हो जाती है। दे हैव एन एग्जिस्टेंस इन देयर ओन राइट, इनका स्वयं का अस्तित्व होता है। सो दे आर कॉल्ड अल्टीमेट ट्रुथ। यहाँ पर आपको पता चला कि भगवान को हम हमेशा कहते हैं कि भगवान से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं था, लेकिन हम किस मायने में हम कहते हैं कि भगवान से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं था। यहाँ हम देख सकते हैं कि वैज्ञानिक क्या करते हैं, हर चीज की खोज करते हैं, उसको बिल्कुल सूक्ष्म लेवल पर जाकर, माइनर लेवल पर जाकर वो देखते हैं। ऐसे ही भगवान ने केवल बाहरी चीजों की बात नहीं की, भगवान ने हमारे शरीर के सूक्ष्म लेवल तक जाकर के देखा है। न केवल हमारे शरीर के, बल्कि प्रकृति में जितनी भी चीजें विद्यमान है, सभी के सूक्ष्म लेवल पर जाकर उनकी जो वास्तविक सत्यता है, जो उनका परम सत्य है, उसको बताने का प्रयास किया। और इसीलिए हम कहते हैं कि भगवान जो है सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। आज हम देख रहे हैं कि हम लोग कितना भेदभाव करते हैं, कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है। हम ऐसा कह के भेदभाव करते हैं, लेकिन भगवान ने सभी को समान कर दिया, क्योंकि भगवान ने कहा कि हर व्यक्ति पांच प्रकार के स्कंधों से मिलकर बना है। पंच स्कंध सभी के अंदर है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी हो, पांच स्कंध सभी के अंदर हैं। तो ये जो पांच स्कंध है, ये उसका वास्तविक सत्य है, परम सत्य है। लेकिन हम लोग अभी तक केवल समुचित सत्य को जानते थे, केवल और केवल पारंपरिक सत्य को जानते थे कि महिला है, पुरुष है, बच्चा है, लड़का है, लड़की है। इसी प्रकार से हम केवल पारंपरिक सत्य को देख रहे थे। लेकिन ये जो पांच स्कंध है, जिससे हर व्यक्ति मिलकर बना है, चाहे उसमें बाहरी रूप से कितना भी भेद हो, लेकिन अंदर वो पांच स्कंधों से मिलकर बना है। और ये पांच स्कंध जो है हमारे, ये परम सत्य हैं। इसीलिए हम लोग जब एक व्यक्ति को, जब हम टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो टुकड़े हमें किस में मिलते हैं, पांच स्कंधों में मिलते हैं, या फिर हमें चित्त और चेतसिक में मिलते हैं। तो ये जो परम सत्य है, इसे पाली भाषा में परमत्थ सत्य कहा जाता है। परमत्थ सत्य, परमत्थ का मतलब है परम अर्थ, जिसका अर्थ ही परम हो। परम का मतलब है जिसे कभी बदला ना जा सके। Paramartha is defined as ultimate or absolute reality because it is real as it is. It does not become otherwise than it's stated. तो परमार्थ का अर्थ है बिल्कुल असली, मौलिक रूप, उसका वास्तविक रूप, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। उसकी परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन वो बदलेगा नहीं। When we say there is consciousness, it really exists and experienced by ourselves. So consciousness is considered to be ultimate truth. तो जब हम अपनी चेतना की बात करते हैं, जिसे हम चित्त भी कहते हैं, कई बार ट्रांसलेट करते हैं, तो जब हम चेतना की बात करते हैं, तो चेतना हमारा क्या है, यहाँ पर वास्तविक सत्य है। चेतना परमत्थ सत्य है। चेतना जो है वो हमारा समुद्री सत्य नहीं है, क्योंकि चेतना को हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। अब ये तो आपने दो तरह के सत्य पढ़े। वास्तविक सत्य जो हमारा है, जिसे हम परमर्थ सत्य कहते हैं, और दूसरा समुति सत्य। समुति सत्य हम सुत्त पिटक में प्रयोग करते हैं, और परमर्थ सत्य जो है हम अभिधम्म पिटक में प्रयोग करते हैं। अब परमर्थ सत्य जो है वो चार प्रकार का होता है। चार प्रकार के परमर्थ सत्य में आता है चित्त, चेतसिक, रूप और निर्वाण। इसको हम लगातार पढ़ेंगे। किताब जो आपके पास में पुस्तक दी गई है, उसमें ये तीनों दिए हैं, चित्त, चेतसिक, रूप, तीनों दिए हैं। निर्वाण तो खैर स्टेट है, एक ऐसी स्थिति है जिसे महसूस किया जा सकता है, तो उसके बारे में नहीं दिया गया है। हमारा जो परम सत्य है वो चार प्रकार के हैं, चित्त, चेतसिक, रूप और निर्वाण। चित्त है हमारी, हम उसे चेतना भी कह सकते हैं। वैसे पाली भाषा में जो चित्त है, उसका अर्थ बहुत ही गहन है, गंभीर है। लेकिन अगर हम उसे अनुवाद करना चाहें इंग्लिश या फिर हिंदी में, तो हम उसे संकुचित शब्दों में अनुवाद हम उसका कर सकते हैं। हम उसे चेतना कह सकते हैं। क्षण प्रतिक्षण जो हमारी मानसिक स्थिति बदल रही है, क्षण प्रतिक्षण जो हमारे मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वो विचार जो है उससे क्या निर्मित हो रहा है, चित्त निर्मित हो रहा है। अलग अलग प्रकार का चित्त निर्मित हो रहा है। चेतसिक जो होता है वो मानसिक तत्व होते हैं। चेतसिक ऐसे मानसिक तत्व होते हैं जो चित्त के साथ ही जिनकी उत्पत्ति होती है, और चित्त के साथ ही ये नष्ट हो जाते हैं।
चित्त और चेतसिक कभी भी अलग काम नहीं करते हैं, चित्त और चेतसिक एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो जितने भी मानसिक तत्वों की उत्पत्ति होती है और वो साथ ही नष्ट हो जाते हैं, वो हमेशा चेतसिक होते हैं। रूप, रूप हम देख ही रहे हैं, जैसे कि हमारा ये शरीर है तो ये रूप है, ये एक पदार्थों से मिलकर बना है। हम इसे मटेरियल फॉर्म कह सकते हैं, भौतिक पदार्थ कह सकते हैं। और निर्वाण, निब्बान है हमारी सभी प्रकार के उपादान से, सभी प्रकार की आसक्ति से जब कोई व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो वो निर्वाण की स्थिति होती है। चित्त, चेतसिक एंड रूपा आर कंडीशनल रियलिटीज। अब देखिए इसमें परमत्थ सत्य में भी दो तरह के हमारे सत्य आते हैं। एक हमारा आता है कंडीशनल और एक आता है अनकंडीशनल। कंडीशनल का अर्थ है जहां पर हमारा कोई ना कोई कंडीशन लगी हो, कोई ना कोई शर्त लगी हो कि इसके होने से ये उत्पन्न होगा, कोई ना कोई कारण हो कि इसके उत्पन्न होने से ये उत्पन्न होगा। और अनकंडीशनल मतलब जहां पर कोई शर्त ना हो, कोई कंडीशन ना हो। तो हमारी चित्त, चेतसिक और रूप, ये तीनों जो हैं ये हमारी कंडीशनल रियलिटीज हैं कि इसके उत्पन्न होने से ये उत्पन्न होगा, अगर ये होगा तो ही ऐसा होगा। मतलब कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई हेतु है उसका। और जैसे ही वो परिस्थिति, जैसे ही वो शर्त हमारी खत्म होगी, नष्ट होगी, तो उसका जो प्रभाव है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से चित्त चेतसिक रूप जो है हमारी कंडीशनल या सनियम हम इसे कह सकते हैं, सनियम वास्तविकताएं हैं। और ये इम्परमानेंट है, इम्परमानेंट का अर्थ है अनित्य है। चित्त अनित्य है, उत्पन्न हो रहा है नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है नष्ट हो रहा है। न जाने दिन में कितने सारे विचार उत्पन्न होते हैं, चित्त उत्पन्न करता है और वो चित्त जो है उत्पन्न हो रहा है और नष्ट हो रहा है। उसके साथ ही चेतसिक भी और रूप भी, क्योंकि चित्त और चेतसिक मिलकर कर्म का निर्माण करते हैं और कर्म ही हमें रूप देता है। तो जैसे जैसे चित्त और चेतसिक जो है निर्माण होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा रूप भी निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ रूप हमारा जो है नष्ट भी हो रहा है। अब हमारे पास में दो तरह के, एक लोकिया और एक लोकुत्तरा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मुंडेन और सुप्रामुंडेन। लोकिया का अर्थ है जिस भूमि में हम लोग जीवन जी रहे हैं, काम वासनाओं की, भोग विलासिता के जीवन में, इसे लोकिया कहते हैं। तो चित्त, चेतसिक और रूप, ये तीनों जो है ये लोकिया में वास करते हैं, क्योंकि ये भौतिक संसार के साथ में घुले मिले रहते हैं, भौतिक संसार में ही कार्य करते हैं। लेकिन जो चौथा हमारा परमर्थ सत्य है, निब्बान, वो हमारा लोकिया नहीं है, वो हमारा लोक उत्तरा है। मतलब लोकों से भी सर्वश्रेष्ठ हो गया है, अब उसे भौतिक संसार से कोई भी लेना देना नहीं है। तो हमारे चित्त, चेतसिक और रूप ये कंडीशंस की वजह से उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, और लेकिन निर्वाण जो है उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। तो यहाँ देखिए पढ़ रहे हैं कि निब्बान में कोई कंडीशन नहीं होती है, ना तो इसकी उत्पत्ति होती है और ना ही ये नष्ट होता है। निब्बान जो है वो हमारी ऐसी वास्तविक सत्य है, परम सत्य है, जिसे हम लोकुत्तरा सत्य भी कहते हैं। आप इसमें अंतर जानिए कि हमारे चार प्रकार के परम सत्य है, चित्त, चेतसिक, रूप और निर्वाण। चित्त, चेतसिक और रूप ये तीनों कंडीशनल है, सशर्त है, सनियम वाले हैं, साथ ही साथ में ये लोकिया है, लोकिया सत्य है। लेकिन निर्वाण जो है वो हमारा अनकंडीशनल है और ये लोकुत्तरा है, लोकों से भी ऊपर है। ये हमारी भौतिक संसार से काफी ऊपर है, ये स्थिति है हमारी, ये ऐसी स्थिति है जो उत्पन्न नहीं होती है और ना ही नष्ट होती है। और अगर हम कहते हैं कि सब अनित्य है ना, भगवान ने कहा है सब अनित्य है, और हम बहुत बार साधारण रूप से कह भी देते हैं कि सब अनित्य है। लेकिन एक चीज है जो नित्य है, वो नित्य चीज है हमारी निर्वाण। निर्वाण ऐसी चीज है जो नित्य है, एक बार प्राप्त हो जाती है तो समाप्त नहीं होती। तो जब हम कहते हैं सब अनित्य है, तो हमें याद रखना चाहिए कि सब अनित्य है लेकिन निर्वाण नित्य है। Chitta, Chetasik, and Nirvan are called Nama. Mind consisting of two conditional namas, Chit and Chetasika, together with conditional matter, Rupa, make up Nama and Rupa, the psychophysical organism. जब हम लोग प्रत्यय समुत्पाद पढ़ते हैं, मुझे लगता है आप सभी ने प्रत्यय समुत्पाद पढ़ा होगा। अविद्या पचया संखारा, संखार पचया विज्ञान, विज्ञान पचया नाम रूपम, नाम रूप पचया सलायतन।
तो जब हम नाम रूप बोलते हैं तो नाम रूप हमारा वास्तव में चित्त चेतसिक ही है। नाम जो है वो हमारा चित्त और चेतसिक से मिलकर नाम बनता है, और रूप हमारा जो रूप होता है वो। तो नाम रूप हमारा चित्त चेतसिक और रूप है वास्तव में, जो कि हमारी भौतिक और मानसिक दोनों से मिलकर के बना हुआ है, क्योंकि रूप जो है वो हमारा भौतिक है और चित्त और चेतसिक जो है वो हमारे मानसिक गुण है। Human being, in ultimate sense, is only a concept composing of mind and matter. तो वास्तव में जो मनुष्य है, हम कहते हैं मनुष्य है, लेकिन वास्तव में वो केवल एक धारणा मात्र है। लेकिन जब हम मनुष्य का परम सत्य देखते हैं तो परम सत्य उसका केवल नाम रूप है। नाम रूप का अर्थ है चित्त चेतसिक रूप है। जब हम कहते हैं मैं, मेरा, मेरा ये शरीर, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरा ये घर, मेरी ये संपत्ति, तो भगवान ने हमेशा मैं के लिए बात की है कि मैं तो कहीं है ही नहीं। मैं कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं जो है वो कहीं पर है ही नहीं। वो सिर्फ एक धारणा मात्र है कि ये शरीर मेरा है, ये सुंदरता मेरी है, ये रूप मेरा है। लेकिन वास्तव में ये रूप कहीं पर है ही नहीं। ये तो पांच स्कंधों का एक पुंज है जो सभी के पास में समान रूप से है। मेरे पास भी पांच स्कंधों का रूप है, आपके पास भी पांच स्कंधों का रूप है। तो जो यहाँ मैं और मेरी वाली धारणा होती है वो समाप्त हो जाती है। वो जो हमारे अंदर अहंकार होता है या आत्मा वाला भाव होता है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि मैं केवल एक धारणा है। मैं केवल एक समुति सत्य है, केवल एक पारंपरिक सत्य है। लेकिन वास्तविक सत्य हम देखेंगे तो मैं कहीं हूँ ही नहीं। नामा पार्ट एक्सपीरियंस एन ऑब्जेक्ट, रूपा पार्ट डज नॉट एक्सपीरियंस एनीथिंग। अब यहाँ पर बताया गया है, देखिए नाम और रूप में कितना अंतर होता है। When a body is injured, it is not body रूपा that feels pain, but mental side नामा। जब हमारे शरीर में चोट लगती है, ये पूरा कैसे काम करता है हमारा चित्त चेतसिक और रूप, मतलब नाम और रूप कैसे काम करता है हमारा। जब हमारे शरीर में कहीं कोई चोट लगती है तो चोट हमारे रूप को लगी है, हमारे शरीर को लगी है, लेकिन दर्द हमारा कहाँ, दुख की वेदना हमारी कहाँ होती है, मन में होती है। तो हमारे शरीर में तो चोट लगी है, लेकिन शरीर में हमें दर्द होगा या नहीं होगा ये कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा मन कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि मन को पता है कब दर्द जगाना है और कब नहीं जगाना, तो वो बार बार आपको याद दिलाता रहता है कि देखो तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें चोट लगी है। वो बार बार आपको याद दिलाता रहेगा। तो ये साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, बहुत चालाक हैं सब। नाम और रूप जो है बहुत चालाकी से काम करता है। चित्त और चेतसिक जो है बार बार रूप को याद दिला रहे, देख तुझे चोट लगी है, तुझे दर्द हो रहा है। तो ये इस तरह से काम करता है। साथ ही साथ में जब हमें एक और उदाहरण दिया है कि जब हमें भूख लगती है, तो भूख हमें पेट में लग रही है, हमें रूप में लग रही है, लेकिन भूख की जो वेदना है वो हमें दुख कहाँ दे रही है, हमारे चित्त में, हमारे मन में। तो यहाँ पर भी ये इसी प्रकार से काम करता है। हमारा चित्त चेतसिक और रूप इसी प्रकार से काम करता है कि ये एक साथ में काम करते हैं। लेकिन मन आपको बार बार याद तो दिला रहा है कि देख तुझे भूख लगी है, देख तुझे भूख लगी है। वो हमारे रूप को बार बार याद दिला रहा है तुझे भूख लगी है, तुझे खाना चाहिए। लेकिन नाम जो है वो इतना सक्षम नहीं है कि वो स्वयं से खाना खा सके। हम मन को तो हम खाना नहीं खिला सकते ना। हमें अगर भूख लगी है तो पेट में भूख लगी है, हमारी काया में भूख लगी है, हम भोजन करेंगे तो हमारा पेट शांत होगा, हमारी काया को अच्छा लगेगा, लेकिन मन को भी अच्छा लगेगा। लेकिन मन को हमने खाना नहीं खिलाया, लेकिन फिर भी वो हमें परेशान करता रहेगा कि भूख लगी है तो खाना खा। तो मन हमारा क्या करता है, यही काम करता रहता है, वो रूप को हमारे कंट्रोल करता रहता है। Thus, neither Nama nor Rupa has any efficient power of its own. They are dependent on the other. One supports the other. तो ये दोनों के पास में वास्तव में अपनी कोई शक्ति नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। मन जो है वो रूप के ऊपर निर्भर करता है, चित्त जो है हमारा, और रूप जो है वो हमारे चित्त के ऊपर निर्भर करता है। बोथ नाम एंड रूपा अराइज बिकॉज ऑफ कंडीशंस। कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसकी वजह से नाम और रूप की उत्पत्ति होती है, और फिर उसके बाद में ये शीघ्र ही नष्ट भी हो जाते हैं। जैसे ही वो कंडीशन खत्म हुई तो नाम और रूप भी खत्म हो गए। जैसे कि भूख लगी तो तुरंत ये एक्टिव हो गए, रूप भी हमारा एक्टिव हो गया, भूख लग रही है, और मन भी हमारा, चित्त भी हमारा एक्टिव हो गया कि भूख लगी है। लेकिन जैसे ही हमने खाना खाया
तो काया भी शांत हो गई हमारी, रूप भी शांत हो गया और मन भी शांत हो गया। तो इसलिए जैसे ही कंडीशन शुरू हुई तो ये इन दोनों की उत्पत्ति एक साथ हुई, और जैसे ही कंडीशन समाप्त हुई तो ये दोनों एक साथ नष्ट भी हो गए। निबाना इज अ स्टेट इन विच माइंड एंड मैटर बिकम कंप्लीटली एक्सटेंड। लेकिन निर्वाण की ऐसी स्थिति होती है, ये तो चित्त चेतसिक रूप काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन में 24 घंटे काम कर रहे हैं। लेकिन निर्वाण एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर हमारा मन बिल्कुल, हमारा चित्त और चेतसिक जो है वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है, कर्मों का निर्माण ही रुक जाता है। इट इज अल्टीमेट ट्रूथ। निर्वाण जो है वो ऐसा परम सत्य है दैट कैन नॉट बी रियलाइज्ड बाय कॉमन माइंड, जिससे एक साधारण मन से कभी भी महसूस नहीं किया जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता। इट इज अ स्टेट ऑफ सुप्रीम प्लेजर रियलाइज्ड ओनली बाय फुली एनलाइटेंड माइंड। ये एक ऐसी स्थिति है, निर्वाण की एक ऐसी स्थिति है जो कि सर्वश्रेष्ठ आनंद की स्थिति है। और ये सर्वश्रेष्ठ आनंद केवल और केवल जो पूर्ण जागरूक माइंड है, पूर्ण जागरूक मन है, केवल वही इसको अनुभव कर सकता है। ये ना तो इसका कोई कारण होता है निर्वाण का, ना ही इसको बनाया जाता है, ना ही इसे पैदा किया जाता है, और ना ही इसे बदला जा सकता है, क्योंकि ये नित्य होता है। Therefore, it is referred to as supramundane। इसे इसलिए लोकुत्तरा कहा गया है। लोकुत्तरा सभी लोकों से ऊपर की स्थिति। जितने भी 31 लोक हैं, 31 लोक में जितने भी मन की स्थिति है, अलग अलग लोकों में अलग अलग सत्वों के जो मन की स्थिति है, उन सभी के मन की स्थितियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ आनंद की कोई स्थिति है तो वो है निर्वाण की स्थिति। अ स्टेट ऑफ सुप्रीम प्लेजर दैट इज रियलाइज्ड बाय प्योरिफाइड माइंड। एक ऐसी सर्वश्रेष्ठ आनंद की स्थिति है जिसे केवल और केवल एक शुद्ध मन के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। तो आज का हमारा जो सेशन है, मैं यहीं पर इसे समाप्त करना चाहूंगी। आज हमने जो है 2 प्रकार के सत्य और 4 प्रकार के परमर्थ सत्य के बारे में पढ़ा। 2 प्रकार के सत्य में हमने समूति सत्य और परम सत्य के बारे में जाना। समूति सत्य जिसे हम सुत्त पिटक में प्रयोग करते हैं, और परम सत्य जिसे हम अभिधम्म पिटक में प्रयोग करते हैं। इसके बाद में परमथ सत्य जिसे हम अभिधम्म में प्रयोग करते हैं। परमथ सत्य 4 प्रकार के हैं: चित्त, चेतसिक, रूप और निर्वाण। चित्त हमारी जो चेतना है, जो मन में विचार उत्पन्न होते हैं, इसके साथ में चेतसिक हमेशा काम करता है। चित्त और चेतसिक कभी भी भिन्न भिन्न काम नहीं करते हैं। चित्त और चेतसिक हमेशा एक साथ काम करते हैं, और ये कर्मों का निर्माण करते हैं। उन कर्मों का जब विपाक हमें मिलता है, जब फल हमें मिलता है, तो इस रूप का निर्माण होता है। और ये निरंतर काम करते रहते हैं। लेकिन जहां पर चित्त और चेतसिक काम करना बंद कर देते हैं, कर्मों का निर्माण रोक देते हैं, वो स्थिति परम आनंद की स्थिति होती है। और वो परम आनंद की स्थिति निर्वाण की स्थिति होती है। तो आज हमने 2 प्रकार के सत्य और 4 प्रकार के परमथ सत्य के बारे में जाना। जो 4 प्रकार के परमथ सत्य हैं, चित्त, चेतसिक, रूप और निर्वाण, इन चारों को हम जो है अगली क्लास में और डिटेल में जानते रहेंगे। अगली क्लास में हम लोग चित्त, चेतसिक, रूप और निर्वाण को शॉर्ट में हम जानेंगे, और फिर पुस्तक के अनुसार जो चित्त की क्लासिफिकेशन है, जिस प्रकार से उन्हें वर्गीकृत किया गया है, उसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी के लिए आज के सत्र में जुड़ने के लिए, श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक, एकाग्र होकर आज का धम्म श्रवण करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, असीम मंगल कामनाएं हैं। मैं यही मंगल कामना करती हूँ कि जो 4 प्रकार के परम सत्य हैं, इन 4 प्रकार के परम सत्यों को जान सभी के चित्त में महाकुशल उत्पन्न हो, सुखद वेदना उत्पन्न हो, प्रज्ञा जागे, सभी को आर्य मार्ग की और आर्य फल की प्राप्ति हो, और शीघ्र ही वो परम आनंद की जो स्थिति है निर्वाण की, उसकी प्राप्ति हो। ऐसी मंगल कामना करती हूँ। सो मनस सहगतं ज्ञान संपयुतं असंखारिकं कामावचरं महाकुशलचित्तं। सो मनस सहगतं ज्ञान संपयुतं ससंखारिकं कामावचरं महाकुशलचित्तं।
उपेक्षा सहगतं ज्ञान संपयुतं असंखारिकं कामावचरं महाकुशल चित्तं उपेक्षा सहगतं ज्ञान संपयुतं ससंखारिकं कामावचरं महाकुशल चित्तं साधु साधु साधु।